बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वही हुआ जिसका डर था, जिसकी निशानदेही मैंने 2-3 बार पहले की थी कि कुछ यूथिये हैं जो कि जिन्होंने सुकून चैन नहीं आ रहा और वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ के जो नवासे हैं उनकी शादी की तकरीब को डिस्टर्ब किया जाए, और वो तकरीब को डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच गए। कल शादी की तकरीब थी, निकाह हुआ, शादी हुई, वहाँ पर मियां नवाज शरीफ भी शरीक थे, जो हैं उनके मतलब इसहाक डार साहब भी थे और फैमिली के लोग भी मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर कुछ यूथी आए और आप वो क्लिप्स जो है साथ साथ देख सकते हैं कि जनाब किस तरह से वो आए और फिर वो क्या हरकतें कर रहे हैं। एक तो ऐसा करैक्टर आया जिसने बाकायदा तौर पर वहाँ पे डांस भी करके दिखाया। उसका नाम नदीम है, मिनी कैब ड्राइवर है, बीवी बच्चों समेत बिस्त हो गया भाई। अच्छा, वो भाई साहब जो हैं वो पहले आए, उसके बाद उन्होंने ये ड्रामा किया, नारे लगाने शुरू किए। जब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो लोग खड़े थे वो भाग कर आए, उनको थोड़ी सी कोई उन्होंने खिंचतरू की थी। उसके बाद उन्होंने ड्रामा किया, वो गिर गए ज़मीन के ऊपर कि जनाब मैंने पता नहीं हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं की हो गया। अच्छा, उसके बाद उनको पानी शानी पिलाया गया, उन्हें मुंह पे छट्टे मार के उठाया गया। जब वो उठे तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो, एक बंदे से उन्होंने पूछा कि क्या तुम शराब पीते हो, तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं पीता। तो उन्होंने कहा तुम कलमा पढ़ के सुनाओ, उसने कलमा पढ़ के सुनाया, फिर इन्होंने भी कलमा पढ़ के कहा कि जनाब मैं शराब नहीं पीता। फिर इन्होंने वहीं पर गाना गा के भी दिखाया और डांस करके भी दिखाया। अभी आप वो ज़रा गाना भी सुने इनका और डांस भी देखिए ज़रा। पानी दुनिया जा पानी मी मामा मी मा बेबी मामा मी जी पापा बी बी पापा बी क्या भरा दिल लेकर मैं तो आया था हिंदुस्तान, हुस्न का जलवा देखकर तूने लूट लिया मेहमान, गोरे दिल पे डांस करना भाई। नहीं आया देखो मैं अच्छा, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ पर ड्रामा लगाया और सबसे ज़्यादा जो है ना ये इन्होंने वहाँ पे क्या कहना चाहिए फस क्रिएट किया। और भी लोग आए थे, उनकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, अब वहाँ पर तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं ना वो इससे इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। लेकिन ये नदीम साहब हैं जो बार बार कह रहे हैं कि जनाब मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ। ये क्लिप भी आपको मैं सुनवाता हूँ, वो सुन लें। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इमरान खान के साथ हूँ। वो चौधरी शुजात के बारे में भी कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं दे रहे, और जो बाकी हैं अपना अलीम खान उनके बारे में उन्होंने कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए। इसी तरह खैर नवाज शरीफ के खिलाफ तो मुजाहरा ही करना है। वो क्लिप ज़रा एक दफ़ा सुन लें। अलीम खान के फ्लैट है तो वो वापस करे पैसा, पाकिस्तानी पैसा है, ठीक है। फरदौस आशिक वहाँ को किसी भी सियासत में नहीं आना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है। रह गया फैसल वाडा चुंझ दे मुँह वाला, उन्होंने तिना तेलों के बिच, ठीक है। अल्लाह मियाँ इमरान खान अच्छे साथी देवे, अच्छा अल्लाह मियाँ उन्हें लंबी सियारी वाली जिंदगी करे। सबसे अच्छा साथी कौन है? कल्ला ही अब जाएगा, साथी कोई नहीं अल्लाह। इसके साथ साथ एक जफ़र नामी शख्स भी आया था, ऐनक लगाई भी उन्होंने, और उनके साथ उनके बकौल उनकी बहन भी थी। अब ऐसे लगते नहीं भैन भरा, हो सकता मुँह बोले बहन भाई हों, वो भी आए थे। उन्होंने जो उनके साथ हुआ, उनको मतलब ज़ाहिर है कि उन लोगों ने जो नून लीग के वहाँ पर कारकुन खड़े थे उन्होंने वाह वाह तिक्का तुक्का थे, मतलब मदगोलिया वाह वाह। उसके नतीजे में वो एक साइड पर हो गए और खुद को शरीफ साबित करने की कोशिशें की। शरीफ आदमी होंगे, लेकिन बार यूथिया वायरस जब इंसान के अंदर आ जाए तो फिर बंदा दिमाग ख़राब हो जाता है ना, फिर इस तरह की हरकतें वो करते हैं। तो वो फिर साइड पे जब खड़े हो गए और मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि देखें मुझे बड़ा अफसोस है कि ये पीटी जो है वो हमने कॉल दी थी और वो पीटी कॉल देकर भी नहीं आई। इस तरह की बात वो कर रहे हैं। आप ज़रा खुद वो सुन लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो क्या कह रहे हैं। सर जी, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं हाईली कंडेम करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लंदन की सारी इंतज़ामिया, पूरी तंजीम के तमाम मेम्बरान के बजाय ये कि ये कॉल जो है वो उनके थ्रू पर दी गई थी। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ PTI नोज़ कि वी गोना बी हियर 5 o'clock। यहाँ पर मुझे PTI का एक बंदा नज़र नहीं आया, एक बंदा नज़र नहीं आया। और ये मैसेज इमरान खान साहब के साथ इनके लिए भी है और PTI की पूरे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि यहाँ पर जो PTI है वो किस लिए है। अगर वो यहाँ के ये भी एहतियाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का कन्विक्ट यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा बैठा हुआ है, 400 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं,
एक चीज़ का हिसाब नहीं दे सकता। जिस घर में रहता है उसका नहीं पता। अच्छा, अब ये सारी बातें मैंने खैर वहाँ से चेक भी करवाया। हमारे दोस्त हैं वहाँ पर लंदन के अंदर, सजाद भट्ट साहब, वो मैंने आपको पहले बताया, वो तहरीक इंसाफ को जो लंदन में ऑर्गेनाइज़ करने वाली टीम थी उसका हिस्सा थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार भट्ट साहब ये आप के लोग हैं या पीटीआई के लोग हैं? तो पहले तो भट्ट साहब ने कहा कि यार मेरा पीटीआई के साथ ऐसा जब कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम आगे बढ़े। जो कोई भी अच्छा काम करता है हम उसकी सपोर्ट करते हैं, ये सिर्फ इतना ही है। हमें तो पाकिस्तान का दर्द है और हमारी किसी सियासी जमात के साथ ऐसा कोई वाबस्तगी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने की कि जनाब ये जितने भी लोग आए हैं इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि चेक भी किया जो पीटीआई के वहाँ के तंजीम है उनसे भी, और उन्होंने भी यही कहा कि इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आज खुद चले गए, वो आम लोग होंगे पाकिस्तानी, वो चले गए होंगे। लेकिन मसला कहाँ पर ख़राब हुआ? मसला यहाँ पर ख़राब हुआ जब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक ट्वीट के वो कोट करके ट्वीट किया, रीट्वीट किया, मतलब मुर्तज़ा अली शाह हैं, जियो के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये जो नदीम साहब हैं इनका एक क्लिप अपलोड किया हुआ था और उसको रीट्वीट किया जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। वो ट्वीट इस वक्त जुल्फ़ी बुखारी साहब का आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। उसमें वो ये फरमा रहे हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब कि जनाब ये शख्स जो है इसको मैं मतलब ये बड़ा जुर्तमंदी का काम कर रहा है। मैं तर्जुमा करके या उसका लुब्बे लबाब आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि जनाब इनकी बड़ी हिम्मत है कि ये इतने हाइनाज के अंदर खड़े होके तो नारा मस्ताना बुलंद कर रहे हैं या सच की बात कर रहे हैं और शरीफ फैमिली का ये पुराना तरीक़ेकार है, इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं ये, और वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जुल्फ़ी बुखारी साहब उनको इन्होंने सपोर्ट फराहम की है अपने ट्वीट के ज़रिए, जिससे यूँ लगता है कि जैसे ये सारा कुछ पीटीआई ने ही कहीं प्लान किया था, लेकिन अंडर कवर रखते हुए किया कि साडा कोई प्रोमिनेंट बंदा सामने ना आए और ये जो राह चलते या कोई अननोन कारकुन हैं उनको सामने ले आया जाए और वो आकर यहाँ पर फस क्रिएट करें। यहाँ पर जो तकरीब हो रही थी उसमें कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे, यानी ऐसे लोग भी नज़र आए जो कि बाकायदा तौर पर एक शख्स तो व्हील चेयर पर आया हुआ था एहतजाज करने के लिए, 2-3 और लोग थे वो आए हुए थे। एक जो खातून थी मुस्लिम नवाज़ की, उसने खैर बहुत ज़्यादा मतलब गंदी ज़बान इस्तेमाल की, उसको किसी सूरत अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी जो नून लीग के कारकुन थे, जो लोग थे, वो भी जज्बाती बहुत ज़्यादा थे। 2-3 लोग तो बहुत जज्बाती सन, उड़ के उन्होंने अंदरों जड़ा ना शेर बाहर आ रहा सी और वो चाह रहे थे कि इनको पकड़ के मारे। लेकिन चूँकि वो लंदन है, लंदन में मैं आपको ये बात बताऊँ कि या दुनिया भर में कहीं पर भी स्वाय पाकिस्तान के मेरा ख्याल है दुनिया भर में कहीं पर भी आप ज़बान से जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन जहाँ पर आपने किसी को टच किया, हाथ लगाया, थप्पड़ मारा, धिक्का दिया, उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है और फिर जो हाथ लगाने वाला है या हाथ उठाने वाला है वो शख्स जो है ना वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरता है और फिर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। अच्छा, ये नदीम साहब जो हैं ये इन्होंने इतना फस क्रिएट किया कि फ़ाइनली वहाँ पर पुलिस कॉल कर ली गई और पुलिस आई। वहाँ पर एक खातून पुलिस एहलकार हैं जो इनसे पूछ रही हैं कि क्या वाक़या हुआ। उन्होंने उनको बताया कि जनाब इन्होंने मेरे बेटे को, नदीम साहब का बेटा उनके साथ था, छोटा सा बच्चा है, मेरा मतलब कितनी उम्र होगी, 16 साल उम्र होगी उसकी मुश्किल से, तो वो उसको उन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने मेरे बेटे को हिट किया है, इन्होंने इसको थप्पड़ मारा है। और अब नदीम साहब के बकौल ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो फुटेज देख के जिसने मारा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई जब होगी वो देखा जाएगा। लेकिन यार बात यह है कि मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यार ये बहुत बुरी बात है, किसी की शादी है। अब देखिए मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ामात तो मौजूद हैं कि जनाब उन्होंने करप्शन की, शरीफ फैमिली के ऊपर पूरी के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा पॉलिटिशियन है या कौन सा पॉलिटिकल ख़ानदान है जिसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात नहीं हैं? इमरान खान के अपने ख़ानदान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं। अलीमा खान जो हैं उनके ऊपर बाकायदा इल्ज़ामात हैं। वो जी सिलाई मशीन वाला चक्कर सी वो क्या था, वो यही इल्ज़ाम ही था ना। खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बनी गाला को रेगुलराइज करवाने वाला एक इल्ज़ाम है। उसके बाद खान साहब की जो जितनी कैबिनेट है इन्होंने बदलते रहे हैं उन सब के ऊपर इल्ज़ामात के जनाब ये करप्शन करते रहे हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात जब आप हुकूमतों में रहते हैं या पॉलिटिक्स में होते हैं तो वो लगते रहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ें साबित नहीं हो जाती और फिर साबित होने के बाद वो फाइनलिटी तक नहीं पहुँच जाती, यानी मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि अगर एहतसाब अदालत से किसी को सज़ा हुई है, उसकी अपील आगे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का फोरम है। तो ये जो फोरम्स हैं, जब तक यहाँ से किसी को कंप्लीट सज़ा नहीं हो जाती उस वक्त तक आप किसी को चोर, डाकू या लुटेरा या करप्ट नहीं कह सकते। ये एक बड़ी मतलब सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर कल्चर बन गया है कि जनाब आसिफ जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो कह दो 10%, वो कहते रहे, नून लीग वाले सारी ज़िंदगी उनको 10% कहते रहे। इसी तरह जनाब ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा अपना नवाज शरीफ के ऊपर, तो नवाज शरीफ को चोर, डकैत कहना शुरू कर दे। यार ये सियासी नारेबाजी जलसों जुलूसों में अच्छी लगती है, आप वहाँ पर मुकाबला करें, लेकिन यार किसी के नवासे की शादी है, वो आपके मुल्क का 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहा है, उसके नवासे की शादी है, वहाँ पर आप लोग जाकर इस तरह से फस क्रिएट करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको कोई शख्स अप्रिशिएट नहीं कर सकता। पता नहीं जुल्फ़ी बुखारी साहब ने किस तरह से अप्रिशिएट कर दिया, बाहर उनकी अपनी सोच है, उसके मुताबिक उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी शरीफ आदमी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। वहाँ पर नून लीग के जो लोग मौजूद थे वो बार बार यही कहते रहे कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं और ये ख़ानदानी लोगों की मतलब निशानी नहीं है। इस तरह की बात भी नून लीग वाले करते रहे। लेकिन ये जो बात है कि वो लोग नून लीग वाले वहाँ पर इकट्ठे कैसे थे, तो वो इकट्ठे ऐसे थे कि नवाज शरीफ साहब से जाके कारकुनों ने बात की कि जनाब इस तरह से उन लोगों ने कहा है और ख़तरा है कि वो आएंगे, तो 1-2 को तो हमने रोक दिया। वो आपको याद होगा तारक महमूद चौधरी साहब के बारे में मैंने आपको बताया था, वो उन्होंने को पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट बनाया हुआ है वहाँ पर। तो वो साहब जो हैं उन्होंने जिसले नून लीगिया ने खिंचिया सी तो वो बकरी हो के घर बह गए सर। उन्होंने ऐलान कर दिया मैं नहीं आऊँगा, वो मैं आपको सारी वो चीज़ बता चुका हूँ। लेकिन ये अब वो लोग थे जिन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया हुआ था। तो इसी खतरे के पेश नज़र कि यार ये लोग कहीं आ जाएंगे और आके कोई फस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ से उन्होंने इजाज़त ली थी कि हम जनाब बाहर खड़े होंगे 30, 40, 50 लोग, और अगर वो आएंगे तो फिर हम उनको निबड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि देखें आप उनको होटल के अंदर ना आने दें, उनको यहाँ पर फस क्रिएट ना करने दें, लेकिन किसी के साथ आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी को आपने मारना नहीं है। और ये बात जो है ये एक मतलब जो नून लीग का कारकुन है वो क्या कहते हैं कि तरीके इंसाफ या जो मुजाहरा करने वाले लोग थे उनको बाकायदा तौर पर ये बात कह रहा है कि जनाब सानू साडे कायदे ने मना किया है, वरना फिर असी जड़ा ना तो 10 सवा देंगे। ये इस किस्म की बात वो कर भी रहे हैं। अच्छा, अब इस लंदन में ये होता रहा, और लाहौर के अंदर जाती उम्रा में मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने बाकायदा कट किया हुआ था। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि एक रात पहले उन्होंने शादी ढोलक की तकरीब रखी, मेहंदी कह लें, जो भी कह लें, वो उन्होंने तकरीब रखी, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहबा की दोनों साहबजादियाँ भी जो हैं वो नहीं जा सकीं लंदन में इस तकरीब में शिरकत करने के लिए। और ये यहाँ पर उन्होंने अपनी वालदा से कहा और वालदा ने फिर वो एक तकरीब रखी हुई थी जिसमें लड़की वाले जो थे, जो रिश्तेदार नहीं जा सके, उनको भी मदऊ किया गया था, और जो मरीम नवाज शरीफ की ख़वातीन वाला ग्रुप है उनको भी वहाँ पर पॉलिटिकल जो हैं उनके रिलेशंस उनको भी उन्होंने वहाँ पर किया हुआ था। जूम के ऊपर उन्होंने निकाह की पूरी तकरीब को देखा और मुसलसल अपने बेटे के साथ राब्ते में रहीं वो। अब ये एक माँ के लिए बड़ा अजीब मामला है। बतौर माँ आप सोचे ना कि वो एक माँ हैं और उनके बेटे की शादी है, इकलौता बेटा ऊपर से। अच्छा, बच्चा है बड़ा क्यूट सा, आप अगर उसकी चेहरे को देखो लगता नहीं कि लाड़ा है, वो लगता है सरबाला है, इसलिए कि वो उनके चेहरे पे जो है ना बिल्कुल बचपना है। ठीक है, बड़ा प्यार सा आ रहा है उनके चेहरे ऊपर। वो जो दुल्हन है उनकी, वो उनके साथ जब आप देखें तो वो लगता नहीं कि लड़ा है। बहरहाल एनीवेज अल्लाह ताला उन दोनों को खुशियां देखनी नसीब करे और एक अच्छी ज़िंदगी दे। अच्छा, वो अब उनके बेटे की, इकलौते बेटे की शादी है और उसके ऊपर जो फस क्रिएट हुआ है और उससे जो क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, यार ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग सूरत हाल है। इसमें समझने की ज़रूरत है। पता नहीं क्या कब ये हमें हमारे जो पॉलिटिकल हायरार्की है उनको ये बात समझ आएगी कि यार आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर मत घुसे। आप पॉलिटिकल इख्तलाफ है वो बिल्कुल है, वो रखें। नवाज शरीफ ने चोरी की, डाका किया, जो भी आपके इल्ज़ामात हैं वो पॉलिटिकल जलसों की हद तक रखें। उसका जवाब नवाज शरीफ की जो कंपनी है, यानी नवाज शरीफ के जो जितने चाहने वाले हैं वो आपको देते रहते हैं। वो अपना स्कोर वहाँ पर सेटल करते रहें।
जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं वो वहाँ पर चलते रहें, लेकिन यार ये ज़ाती ज़िंदगी को, निजी ज़िंदगी को तो निजी ज़िंदगी रहने देना, वरना फिर बच्चे सिर्फ नवाज शरीफ देने मतलब या शहबाज शरीफ देने, बाकियां दी भी तो औलादा है ना, तो उन्होंने भी कल नूं विआह होने हैं, वो भी कहीं ना कहीं रहती होंगी, तो फिर बात कहाँ तक बढ़ जाएगी। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ना, ये समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो हुक्मरान होते हैं ना, उनको थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, क्योंकि सदा बादशाही तेरा अब्देकार है। वो कोई भी ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हुक्मरान बना है वो ता क़यामत हुक्मरान रहेगा, ऐसा नहीं होता। इंसान दुनिया में आता है, अपना एक रोल है, अच्छा या बुरा वो प्ले करता है, चला जाता है, लेकिन फिर वो हिस्ट्री में जो नाम लिखे जाते हैं ना, वो हिस्ट्री जो बन जाती है, वो फिर उससे उसकी औलाद, उसके आने वाली नस्लें पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये बड़ा एक सीरियस मैटर होता है। पता नहीं क्यों ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये संजीदा नहीं होते हुक्मरानी के मामले में, ये ऐसे ही करते हैं जिस तरह कोई मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे कोई प्लेयर ट्रिप पे कहीं गए हों, साढ़े दो चांगा मांगा चाहिए सी, ठीक है, बड़ी छाल वजी तो हसन अब्दाल तक चले गए, ठीक है, इससे आके इजाज़त ही नहीं सी होंगी कर, मरी मुरी चले गए, मतलब यहाँ तक जा सकते थे, लेकिन मतलब तब जब जाते थे बच्चे तो वहाँ पर वो बड़ी हुल्लड़बाजी करते थे, बड़े मजाक, बढ़िया कलाबाजियाँ लाते फिरते सन, कभी इधरों मतलब टार्जन बनने की कोशिश करते सन, तो कभी उधर जाके टाली ते चढ़ जाते सन। तो इस तरह की हरकतें मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे करते हैं। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने तो कौमों के फैसले करने होते हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत जो है ये मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो बाहर ही नहीं आ रही, ये अभी तक वहीं पर खड़ी हुई है। इनका कोई सोच आगे नहीं बढ़ रही कि यार इस मुल्क को आगे लेके जाना है। पाए ना 22 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है, लेकिन बड़ी अजीब सी सूरत हाल है यहाँ की कि आप लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बहरहाल ये हुकूमत जो है वो ऑफिशियली तो इस चीज़ को ओन नहीं करती, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब के ट्वीट ने एक किस्म का जो शक था उसको ज़रा पक्का कर दिया बहरहाल पकड़ के कि जनाब इसके पीछे तहरीके इंसाफ का हाथ है। अब वो हाथ पक्का है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक लेबल बहरहाल लग गया है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग ये जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, अगर ये अपनी साख के बारे में संजीदा हैं तो उन्हें चाहिए कि इन लोगों से कता ताल्लुक़ करे कि यार ये साडा नहीं काम, हमने ये इनको नहीं भेजा। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट करके सारा काम ही ख़राब करता। बहरहाल एक कोई जो कुछ हुआ है ये कोई अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जुनैद सफदर की शादी हो गई है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ज़िंदगी में खुश व खुर्रम रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मरीम नवाज़ साहबा की सेहत भी ठीक हो गई है। अब देखते हैं, कहा जा रहा है कि वो 29 तारीख को होने वाले कराची के जलसे में शिरकत करेगी और फिर हो सकता है कि वहाँ पर जाकर कोई जवाब दे अपने बेटे की शादी पर होने वाली हुल्लड़बाजी का, फिर उत्थे कोई जवाब दे। फ़िलहाल तो वो खामोश हैं, वो चाहती होंगी कि मैं अपने बेटे की खुशी मनाऊं फ़िलहाल और इस तरफ फ़िलहाल मुँह ना करूं। लेकिन 29 अगस्त को मेरा ख्याल है जलसा है और जलसे के अंदर हो सकता है कि वो जवाब दे। अब वो क्या जवाब देंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जो सूरत हाल थी सारी की सारी वो मैंने आपके सामने रख दी है। फ़िल वक्त इतने, मिलते हैं अगले वीला।